जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। और जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोग परेशान हैं, लोग हताश हो गए, लोग निराश हो चुके हैं और जैसे कि दुनिया जो है वो ठहर सी गई है। समय जो है वो रुक सा गया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि इस महामारी के वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो जान चली गई है। दुनिया भर में 35 लाख लोगों की जान चली गई है और भारत में 3,15,000 लोगों की जान चली गई है। तो बहुत सारे लोग जो है इस महामारी से इस दुनिया में नहीं है। और बहुत जन ने अपने माँ को खोया है, अपने पिता को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने बहन को खोया है, अपने पति को खोया है, अपने पत्नी को खोया है। लोग जो है वो निराश है और उनको नहीं मालूम कि कब तक ये चलते रहेगा, इससे जो है वो आज़ादी कब मिलेगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों का जो है वो काम चला गया है। बहुत सारे लोग जो है वो आज बेरोजगार है और जो कारोबार भी जो है वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। लोग परेशान हैं और ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इसलिए सब लोग जो है वो अचंभे है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब आपको मालूम है, आप देख रहे हैं। मगर मैं आपको यीशु मसीह के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो रहा है आज, कि आपके जीवन में आशा है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह आपके साथ है और वो हमेशा जो है वो आपके साथ रहने वाला है। आपको सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। हम जो है हम अचंभे हुए, ये क्या हो रहा है। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह सब जानते हैं। यीशु मसीह जानते हैं हमारे दिल को और वो देख सकते हैं हमारे दिल के अंदर कि हम किस मुसीबत से जा रहे हैं, किस दुख से जा रहे हैं। भले जो है लोग नहीं देख पा रहे होंगे, लोग देख नहीं सकते हैं, लोग अपना जो दुख है वो देख नहीं सकते हैं। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हमारे दिल में जो भी हो रहा है, यीशु मसीह जो है उनको मालूम है। वो हमारे जीवन में एक आशा भर देना चाहते हैं। आइए हम जाएंगे यूहन्ना 14 और यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा मन जो है वो व्याकुल न हो। अभी हमें मालूम है कि लोग जो है उनका जो मन है वो व्याकुल हो चुका है, वो दुखी हो चुका है, वो निराश हो चुका है। उनको मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा। मगर यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि तुम्हारा मन जो है वो व्याकुल न हो। अभी ये जो वचन जो है, ये वचन किसी इंसान के नहीं है और हमें मालूम है कि इंसान जो है वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। मगर ये जो वचन जो है, ये वचन परमेश्वर के है और परमेश्वर आज हमें कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। दुनिया में जो है वो बहुत बड़ा अंधकार छा चुका है, लोग परेशान हैं। मगर यीशु मसीह हमें कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और इसलिए बहुत आवश्यक है हमारा जो मन जो है वो व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मन है वो व्याकुल हुआ है। और एक वीडियो में मैं देख रहा था और एक स्त्री ने अपने पिताजी को खोया था इस महामारी के वजह से। सुबह उसने जो है अपने पिता से जो है वो मैसेज किया और कहा कि मैं जो हूँ आपको मिलने हॉस्पिटल में आने वाली हूँ, मैं दोपहर को आपको मिलने हॉस्पिटल में आने वाली हूँ। और जब वो वहाँ पे पहुँची तो उनको पता चला कि उनके जो पिताजी है वो नहीं रहे।
ऑक्सीजन की कमी के वजह से उनका देहांत हो चुका था और वो आंसू से जो है वो रो रही थी और वो कह रही थी कि अभी मैं इस जीवन का क्या करूं, अभी किसके लिए मैं जीऊं, मेरे पिताजी जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं हो, मैं जी के क्या करूं। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो हताश हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई है जो आपके जीवन में जो है वो खुशियां देना चाहता है, कोई है आपके हृदय में जो है वो शांति देना चाहता है, वो आपके जीवन को जो है वो जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। और यही हमें ध्यान देना है कि जब हम देखते हैं जो भी इस दुनिया में हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा जो दिल है वो व्याकुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पे क्या लिखा है यीशु मसीह ने कि मुझ के ऊपर विश्वास रखो। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके ऊपर विश्वास रखें, और इस वजह पवित्र शास्त्र कहता है कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है कि वो जो है वो अनंत काल जिएगा। उसका जो खुद जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा, उसके जीवन में शांति होगी। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि जिस परिस्थिति से हम आज जा रहे हैं, आवश्यक है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि वही हमारे जीवन को जो है वो जीवन में जो भी हमारी हानि हो गई है वो हानि को वो दुरुस्त कर सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब यहाँ पे यीशु मसीह क्या करे? यीशु मसीह कह रहे कि मैं आने वाला हूँ। यीशु मसीह कह रहे कि मैं आने वाला हूँ, और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊंगा। और यीशु मसीह जो है वो कहाँ पे है? यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह जो है वो गुप्त आगमन में आने वाले हैं। यीशु मसीह धरती पे आने वाले नहीं है। यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से बादलों पे आएंगे, हम जो है वो हम ऊपर उठाए लिए जाएंगे, और यीशु मसीह के साथ जो है वो हम स्वर्ग में जाएंगे, और अनंत काल जो है वो यीशु मसीह के साथ हम खुशी से रहेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि ये जो भी हो रहा है इस दुनिया में, और जैसे जैसे हम आगे जाने वाले हैं वैसे वैसे जो परिस्थितियां जो है वो कठिन बनने वाली है, और सिर्फ यीशु मसीह जो है वो हमको यहाँ से छुड़ा सकता है। और यीशु मसीह ने हमें वादा किया कि मैं आने वाला हूँ, आपको मैं लेके जाऊंगा, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसका मार्ग आप जानते हो, कैसे जाने का है वहाँ पे। थोमा ने उनसे कहा है प्रभु हम नहीं जानते, तू का जाता है तू तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यदि हमें स्वर्ग जाना है, यदि जो है हमें स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जो है वो बिताना है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सच्चाई हूँ और मैं जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं ही हूँ। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, और उन्होंने हमसे वादा किया कि वो आने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम है गुप्त आगमन जो है वो कभी भी हो सकता है, कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, हमारा उद्धार होना बहुत ही आवश्यक है। यीशु मसीह ने जो महान जो
काम किए हैं, जो महान कार्य किए हैं क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने हमारे लिए जो है वो लहू बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। जो अतीत के पाप जो है, जो वर्तमान के जो पाप है, जो भविष्य के पाप है, सब पापों की क्षमा हो चुकी है। इस बात के ऊपर आपको विश्वास करना आवश्यक है। यदि आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह जब आएंगे तो उनके साथ जो है वो आप स्वर्ग जाएंगे और अनंत काल जो है आप स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ कोई भी बीमारियाँ नहीं है, जहाँ कोई भी दुख नहीं है, जहाँ यहाँ पे जैसी स्थिति है वैसी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो है वो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है। आइए हम जाएंगे अभी पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:14। अभी हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान हो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। अभी यहाँ पे सोते हैं का मतलब क्या कि जो विश्वासी जो गुजर गए हैं, जो मर गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा है। भले वो मर नहीं गए, मगर बहुत सारे मसीह जो है, मसीह भाइयों और बहनों के दिल में जो है कुछ गलत फहमियाँ है, कुछ गलत विश्वास है, कुछ अज्ञान है। और इसलिए ये जो वचन कहता है कि जो मसीह जो है, जो विश्वास में जो है वो गुजर गए हैं, जो मर गए हैं, तो उनके बारे में जो है आपको अज्ञान नहीं होना चाहिए। यानी वो कहाँ पे है अभी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बहुत सारे मसीह जो भाई बहन, उनको लगता है कि जब उनके जो प्रियजन है, जब वो मर जाते हैं तो वो कब्रिस्तान में जो है वो कब्रिस्तान में होते हैं और वहाँ पे वो आराम फरमा रहते हैं। और जब यीशु मसीह जो आएंगे और फिर उनको उठाएंगे और फिर उनको स्वर्ग ले जाएंगे। और इसलिए जो है मसीह भाई बहन वो जाते हैं, सीमेंट्री जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। 2 नवंबर को, ईस्टर को, जब उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, जब उनका डेथ एनिवर्सरी होता है, तो जाके वो फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके प्रियजन जो है, वो प्रियजन जो है उस कब्र में है, प्रियजन जो है उस कब्रिस्तान में है। कोई अगर गुजर जाता है, कोई अगर मर जाता है, तो हम जो है उनके सांत्वना के लिए हम कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। यानी हमारा जो विश्वास होता है कि वो जो है वो उस कब्र में जो है वो कब्र में विश्राम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो है ये गलत विश्वास है, ये अज्ञान है, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं कि रेस्ट इन पीस, ये गलत है, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। क्योंकि जो आपके जो प्रियजन जो है, जो मर गए हैं जैसा आपको लगता है, मगर वो मर नहीं गए हैं, वो उस कब्र में नहीं है, वो दूसरी जगह पे है। और यही हम अभी हम जानने वाले हैं वचन से, ताकि ये जो अज्ञान जो है, जो गलत फहमी जो है, उसके ऊपर विश्वास मत करो। यहाँ पे क्या लिखा है? हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान हो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप शोक मत करना, दूसरे जो अविश्वासी है उनके जैसा आप शोक मत करना, क्योंकि आपके जीवन में जो है वो आशा है, वो आशा यीशु मसीह ने दी है। वचन 14, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, हम विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मरा और वो जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो इसका मतलब है भाइयों बहनों, जो आपके जो प्रियजन जो है, जिनका जो मर गए हैं मगर वो मरे नहीं है, वो जो है वो अभी जो है उस कब्र में नहीं है, वो स्वर्ग में है। वचन ऐसा देखो, वचन कह रहा है
तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यानी यहाँ पे देखो, जब गुप्त आगमन होगा तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह आपके जो प्रियजन जो है उनको लेके आएगा अपने साथ। अभी देखो यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि मनुष्य जो है, मनुष्य का शरीर होता है और आत्मा होता है, और हम आए हैं अनंत काल के लिए, चाहे वो विश्वासी हो और अविश्वासी हो, हम आए अनंत काल के लिए। और हमारा जो आत्मा जो होता है, हमारा आत्मा हमारी पहचान है। हम यानी हमारा आत्मा, शरीर यानी हमारा आत्मा नहीं है। शरीर जो है वो सिर्फ आत्मा के लिए आवरण है। शरीर जो है वो अनंत काल के लिए नहीं है, वो नाशवंत है। तो इसलिए जब कोई भी मर जाता है तो उसका शरीर मरता है, उसका शरीर खत्म होता है, मगर वो जो इंसान जो होता है वो उस शरीर से बाहर आता है, यानी आत्मा जो है वो बाहर से आता है। क्योंकि आत्मा जो होता है वो कभी मरता नहीं है, आत्मा अनंत काल के लिए होता है, और फिर जो है उसका एक नया जीवन शुरू हो जाता है। उसको कहा जाता है अनंत काल का जीवन। यदि अगर उनका उद्धार हुआ है, यदि जब वो धरती पे थे, तब जब वो यीशु मसीह के उन्होंने विश्वास किया तो वो जाएंगे स्वर्ग में, और यदि उनका उद्धार नहीं हुआ है तो वो जाएंगे नरक में। मगर आत्मा जो है वो आत्मा कभी मरता नहीं है। हम कभी मरने वाले नहीं है, मगर हमें सोचना है कि हमें जो अनंत काल का जीवन जो है वो कहाँ पे बिताना है, स्वर्ग में बिताने है या नरक में बिताना है। इसलिए जो विश्वासी जो है वो स्वर्गारोहण के पहले अगर वो मर जाते हैं, इसका मतलब उनका शरीर जो है वो खत्म हो जाता है। अभी वो जो है वो स्वर्ग में है, और जब यीशु मसीह जो आएंगे तो यीशु मसीह जो है उनके आत्मा को वो लेके आएंगे उनके साथ। और जब वो आएंगे यीशु मसीह उनके साथ, तो जो शरीर जो है उस शरीर को जो है वो उठाया जाएगा, और जो आत्मा जो यीशु मसीह जो लाए हैं उन दोनों का जो है, उन दोनों का एकीकरण होगा और वापस उनको जो है स्वर्ग में लेके जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए उनसे कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्या लिखा है कि प्रभु स्वयं ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, जो मसीह में मरे हैं, अभी उनका शरीर जो है कब्र में उसको उठाया जाएगा, और वो जो है वो पहले से ही स्वर्ग में है। यीशु मसीह उनको लेके आएंगे, दोनों का एकीकरण होगा और वो स्वर्ग जाएंगे। तभी हम जो जीवित और बचे रहेंगे, और बहुत सारे विश्वासी जो है वो गुप्त आगमन तक जीवित रहने वाले हैं, क्योंकि गुप्त आगमन जो है वो अभी कभी भी हो सकता है। तो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो हम जो है वो हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और हम यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे, और यीशु मसीह जो है वहाँ से हमें स्वर्ग ले जाएगा। वही हमारा घर है, वही हमारी पहचान है, और वही हमारी सिटीजनशिप है। यीशु मसीह जो है वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है 18 में, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे को इन बातों से शांति दिया करो। हमें बहुत ही आवश्यक कहना कि यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं, कभी भी यीशु मसीह आने वाले हैं, और वो जो है वो हमें यहाँ से लेके जाने वाले हैं, और हम यीशु मसीह के साथ जो है वो अनंत काल जो है वो स्वर्ग में खुशी से हम रहेंगे।
इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि आपके प्रियजन अभी स्वर्ग में है। और दूसरी बात, किसी को कहना रेस्ट इन पीस, ये भी गलत बात है, क्योंकि वो जो है वो आराम नहीं कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के साथ खुशियां मना रहे हैं। तो क्यों हम कहते हैं कि रेस्ट इन पीस? ये गलत जो है वो विचार है। हम जाएंगे तीतुस अध्याय 2, और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे। तो गुप्त आगमन जो है वो हमारे लिए एक धन्य आशा है। इस स्थिति में जो है, इस कठिन परिस्थिति में जो धन्य आशा जो है वो है गुप्त आगमन, क्योंकि उस आगमन में जो है हम महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने वाले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हमारा मन जो है वो व्याकुल नहीं होना चाहिए। अभी हमारा मन जो है वो यीशु मसीह के ऊपर हमें लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं जो भी हो रहा है, यीशु मसीह जानते हैं। वो हमारे जीवन को जो है वो जीवन में वो खुशियाँ देना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में जो है वो शांति देना चाहते हैं। और जो हानि हो गई है, यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह उसको ठीक करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है आज कि हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके साथ जो है उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर काम किया है उससे ये सब कुछ हुआ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, धन्यवाद देते ये समय के लिए, धन्यवाद देते कि जो महान कार्य आपने किया है क्रूस पर, उससे हम जो है वो आपके साथ जो है अनंत काल स्वर्ग में रह सकते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।